So, hello friends. Today with us is Kamal. He is currently second year student in IIT BHU. So, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमफॉर्म के स्टूडेंट IIT BHU में आईटी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। हम्म, सर एक्चुअली यहाँ पर आईआईटी में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं कि यहाँ पे आईटी कंपनीज वगैरह आती हैं बहुत सारी, नॉन आईटीज भी आती हैं। तो यहाँ पे जो एमकॉम एमटेक और बीटेक हैं, ज़्यादातर कंपनीज में ये सारे एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली एमटेक और एम फार्मा के लिए आती हैं, हम्म। और बीटेक के लिए भी नहीं ओपन होती हैं। बहुत सारी एनालिस्ट की, डेटा साइंस की और कंसल्टेंसी की और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कंपनियां हैं जिसमें एम फार्म कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम तो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे पास तो कुछ ऐसा स्किल्स भी नहीं होता आईटी का, तो हम कैसे एलिजिबल हो जाते हैं उन कंपनीज के लिए। में 6 से 8 महीने का टाइम रहता है, मतलब प्लेसमेंट के पहले प्रिपरेशन करने का। सर उसमें कोर्स स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स ये रहती हैं बेसिक, कि आपको पाइथन आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग आनी चाहिए। तो ओके। अगर ठीक से प्रिपरेशन किया जाए तो 6 to 8 मंथ्स इज इनफ फॉर गेटिंग अ डिसेंट प्लेसमेंट। क्या आपने अप्लाई किया था इस जॉब के लिए। Yes, sir. I applied in around 8 companies. In some companies, I was shortlisted, but I didn't get to final interview. तो ओके। सर थोड़ा सा फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ता है, लेकिन मैंने अपना माइंड थोड़ा सा बाद में मेकअप किया था। अगर कोई जनवरी या फेब से ही स्टार्ट कर दे और अगर उसे नवंबर दिसंबर में प्लेसमेंट तक बैठना है तो डेफिनेटली ही कैन क्रैक। और ये कंपनीज कितने पैकेज के लिए आती हैं। बिकॉज सेम जो पैकेज बीटेक करेगा वही पैकेज आप एम फार्मा करेगा। पैकेज वाइज तो फार्मा कोर कंपनी से 3 से 4 गुना ज्यादा रहता है। हम्म। मतलब 15 लाख 12 लाख से लगा करके 25 लाख तक की प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसे कुछ कंपनीज क्योंकि के नाम बता सकते हैं जो तीन चार कंपनीज आपने अप्लाई किया हो आईटी कंपनीज में। हाँ श्योर सर, एक इन्फोएज थी और ऑर्बिस थी। इसमें से मैं बताना चाहूंगा, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो एप्टीट्यूड लेती हैं, देन आफ्टर गुड डिस्कशन होता है, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। लेकिन एक ऑर्बिस एक ऐसी कंपनी थी जिसने एप्टीट्यूड नहीं लिया था, इसने केवल एक प्रेजेंटेशन ली थी केस स्टडी पे। हम्म, उसके बेसिस पे उन्होंने 20 बच्चे सेलेक्ट किए थे और हम्म। फर्दर उन 20 लोगों में से 3 को उन्होंने सेलेक्ट किया था फाइनल राउंड में। ओके। तो ऐसे कंपनीज बहुत, उन लोगों के लिए बहुत एडवांटेज होता है जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, जिन्हें केस स्टडी आती है। आपको एक्सेल ना आता हो तो भी आप, कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता, पाइथन नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो ऐसे इन्फोएज थी और एस्पेक्ट रेशियो थी, फोसिस थी, डेलॉयट थी, नाइस। बंधन बैंक, मतलब काफी सारी कंपनीज मतलब थी। काफी कंपनीज में आईटी कंपनीज में, और आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें एमफॉर्म स्टूडेंट हाँ अप्लाई करते हैं। ओके, और आपका कहना यस सर, है कि इसके लिए प्रिपरेशन जनवरी से शुरू करनी चाहिए, देन नवंबर तक वो बिल्कुल। एलिजिबल एक अच्छा गुड कैंडिडेट बन सकता है। तो इसके लिए यस आपने कोई कोचिंग ली थी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए, या किसी की हेल्प ली थी ये लैंग्वेज नहीं सीखने सर, इट्स टोटली अप टू यू। कुछ लोग मतलब पेड कोर्सेज करते हैं, और आप अगर कोर्सेरा वगैरह पे जाएंगे तो आप फाइनेंशियल एड की मदद से बिना पैसे दिए भी कर सकते हैं। और में। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं आप। मैंने तो ऐसा कोई कोचिंग नहीं ली थी इसके लिए। तो जब कंपनीज के इंटरव्यू मान लिए चलते हैं तो आपसे कहते नहीं कि आपने कुछ आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं किया है, आप तो फार्मेसी यस बैकग्राउंड सर। से हो, क्यों इसमें आना चाहते हो सर सर। प्रोजेक्ट्स सर प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी कंपनीज। सर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट दो चीजें ऐसी होती हैं, तो इसके बेस पे ही आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी होता है और आपका पूरा पर्सनल इंटरव्यू इसी के बेस पे चलता है। जैसे आपने अगर इंटर्नशिप की है तो आपको उस फील्ड के रेलेवेंट इंटर्नशिप करनी होगी। जैसे एनालिस्ट है तो आपको मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग के अराउंड आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन जो ऐसी इंटर्नशिप करवाते हैं। जैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी लोन एप्लीकेशन प्रोडिक्शन पे, और हम्म। मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था ब्रेस्ट कैंसर प्रोडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। तो हम्म, ये मुझे थोड़ा सा अपनी फील्ड से कनेक्टेड भी लगा था और मुझे रेलेवेंट भी लगा था। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट और अपनी एक इंटर्नशिप इस पे की, ओके। और अराउंड 2 महीने की होती है एक एक इंटर्नशिप और एक प्रोजेक्ट। 2 2 महीने 4 महीने में आराम से हो जाता है। हम्म। आपके ऊपर है वो। ओके। तो काइंड ऑफ आपका जैसे एम फॉर्म आप कह रहे हैं सेकंड सेमेस्टर से शुरू करेगा, तो थर्ड सेमेस्टर के एंड में ये यस, कंपनी आती है, तो आपको इतना टाइम मिल जाता है आईआईटी बीएचयू में कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकें। गाइड के ऊपर काफी डिपेंडेंट होता है। मतलब
आपको थोड़ा-सा अपने गाइड से परमिशन भी लेना पड़ेगा, उन्हें पहले ही बताना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में ऐसा-ऐसा करने का सोच रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि आपके कुछ प्लान्स होते हैं, हर लैब के अपने अलग-अलग प्लान्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आईआईटी की बात करें तो मैंने जनरली देखा है कि सभी लोगों को टाइम मिल जाता है। ओके, मतलब अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं वहाँ पर। ओके। तो अब हम बात करते हैं इन आईटी कंपनीज़ के जनरल एप्टीट्यूड की और सभी टेक्निकल राउंड की। क्या आपको लगता है कि एक एमकॉम स्टूडेंट और एक आईआईटी बीटेक का स्टूडेंट कम्पीट कर सकता है एमकॉम वो आईआईटी बीटेक के स्टूडेंट को जब प्लेसमेंट की टर्न आती है तो? हाँ, सर तो एप्टीट्यूड का सीन ये रहता है यहाँ पर कि जनरली बीटेक वालों को अपर हैंड रहता है, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, उन्होंने मैथमेटिक्स उनका बैकग्राउंड है, हमारा फार्मेसी का बैकग्राउंड है, हम फार्मेसी की किताबें पढ़ के जाते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना 6 से 8 महीने सर इसमें सब कुछ पलट सकते हैं हम। इसमें हुँ, सर एप्टीट्यूड में सर मैं भी फार्मेसी का ही हूँ, तो भी ज़्यादा कुछ नहीं आता था। लेकिन सर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते कैट लेवल तक के क्वेश्चन करने लग गए थे और सर उसी लेवल का एप्टीट्यूड यहाँ की कंपनियों में भी आता है। अब ओके। आप नॉर्मल बी लेवल के क्वेश्चन, ए लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। हुँ, यहाँ हुँ। प्लेसमेंट टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं सी लेवल के। तो ओके, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड वही होता है और अगर वो नहीं क्लियर होता है तो अल्टीमेटली आप शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं। ओके। तो या नाइस मीन्स बहुत से लोग पूछते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड की कैसे प्रिपरेशन करें? तो मैं उन्हें वही कहूँगा कि जो कैट लेवल में, एमबीए लेवल में पूछे जाते हैं, तो वो ही जनरली यस सर। हाँ, आते हैं। ओके। आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, काफ़ी कुछ कर लिया। क्या अब आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं आईटी कंपनीज़ के लिए? हाँ, सर ये तो इश्यू रहता है सर यहाँ पे, क्योंकि आईआईटीज़ में इतने सारे बच्चे हैं तो काफ़ी सारे लोग अनप्लेस्ड भी रहते हैं। हुँ, तो हुँ। अगर उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। सर ऑफ कैंपस अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं, यहाँ पे कनेक्शंस थोड़े बनाने पड़ेंगे आपको। हुँ, उसके बाद आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहिए और आईआईटी का टैग आपके पास है तो आपको डेफिनिटली उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कंपनीज़ में आप अप्रोच करिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर 3 से 4 महीने में आपको हो सकता है रिजल्ट मिलने लगेंगे हुँ। और डिसेंट पैकेज आप ले लेंगे। अनप्लेस्ड रहने से अच्छा है कि आप कहीं कम पैकेज पे ही क्यों ना लग गया। यस, मीन्स जैसे कि आप पैकेज बता रहे हैं, कोई आईटी कंपनी 7-8 लाख पैकेज दे देगी। वो भी एक हाईएस्ट पैकेज है, एक फार्मा के कंपैरिज़न में। राइट, राइट। और अगर ग्रोथ भी एब्सोल्युटली। देखें तो आईटी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा बेटर रहती है। तो दैट वाज़ नाइस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड कमल। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर है जो आप देना चाहते हैं रिगार्डिंग एम-फार्म, आईआईटी बीएचयू एंड आईटी कंपनीज़, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अ, मैं अपने जूनियर्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी इस समय से ही अगर किसी को आईटी में इंटरेस्ट है, अगर वो कोर के पैकेज में नहीं जाना चाह रहा है या कोर कंपनी में नहीं जाना चाह रहा है या अपनी फील्ड स्विच करना चाह रहा है या उसे डेटा साइंस में जाना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी आप जनवरी चल रहा है और आपके पास पूरा मोटा-मोटा 1 साल है। तो आप ये मत देखिए कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मेरे पास इतना टाइम है या नहीं है। आप लग जाइए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था, आपके पास 6 महीने ज़्यादा है और कैसे करना है कोर्सेज़ सारा सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लग जाइए, आप एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और पाइथन, एसक्यूएल एंड एक्सेल शुड बी एट टॉप नॉच लेवल और आपका प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू कमल। और वैसे अभी मैं आपके साथ एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें एम-फार्म श्योर, कोर श्योर। कंपनीज़ के बारे में पूछेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू फॉर गुड सजेशन।